Hello बच्चों, let's read the question. The question says the mode of heat transfer is और हमको चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट होगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर. तो हम पहले बात करेंगे कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, एंड देन विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉसिबल वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज. तो पहले हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में. तो हीट ट्रांसफर, सो हीट ट्रांसफर इसका मतलब होता है कि हमें पता है कि हीट क्या होता है. हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी का फॉर्म होता है हीट. तो अगर हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है इन हाइंडसाइट कि हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन टू प्लेसेस. तो अगर बिटवीन टू बॉडीज, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर बिटवीन टू बॉडीज और टू पॉइंट्स इफ देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, अगर हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, देन हम कहते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है. हीट हमारा ट्रांसफर हो रहा है. तो हीट ट्रांसफर करने के लिए कि या इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कि डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वेज होते हैं. एंड बेसिकली थ्री डिफरेंट वेज की प्रोसेसेस होता है हमको हीट ट्रांसफर करने के लिए. पहला होता है कंडक्शन. तो कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो कंडक्टिंग बॉडीज होती है. लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड बोथ ऑफ देम आर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स मतलब दोनों के दोनों जो बॉडीज होते हैं वो अपने थ्रू हीट आराम से अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए. सो दे आर गुड कंडक्टर्स. तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो बॉडी ए दैट इज at a higher temperature T1 and it is a temperature T2 such that T1 is greater than T2. तो जब हम हीट की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारा बॉडी एक ज़्यादा हॉट है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ बॉडी विच इज़ कोल्ड. तो अगर कंडक्शन का मतलब हो जाए द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टिंग बॉडी टू अनदर कंडक्टिंग बॉडी बाय द एक्साइटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द एक्साइटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हमको एक्चुअल जो मीडियम होता है ना, दो कंडक्टिंग बॉडीज के बीच में तो इंटरविनिंग मीडियम होता है, उस मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो ऐसे एक्साइट होता है. तो अगर हमारा यहाँ से यहाँ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड अगर हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल्स है विद इन बिटवीन द, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है विद इन द सॉलिड वो भी हमारे एक्साइट होते हैं और एक्साइट होके ये एक्साइटेशन ट्रांसफर हो जाता है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन. एक और मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कन्वेंशन विच इज सेम एज कंडक्शन, बट इसमें क्या होता है हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो और दैट टेक्स प्लेस बाय द मोशन और एक्साइटमेंट ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स हमको पता है दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज लिक्विड और गैस. हम लिक्विड और गैस दोनों को हम कहते हैं एज फ्लूइड. तो कन्वेंशन में क्या होता है, हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज ड्यू टू द एक्साइटमेंट और द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड्स. और जो थर्ड मेजर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है वो होता है रेडिएशन. रेडिएशन हमारा कन्वेंशन और कंडक्शन से एंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से जैसे हीट ट्रांसफर होता है इसके लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ऐसा कोई मीडियम हमको ज़रूरी नहीं है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द हीट. तो अगर हमारे पास एक बॉडी है ए और एक और बॉडी है बॉडी बी, तो अगर ये बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन, तो इस बॉडी के बीच में हमें कोई जो मीडियम है ना, इस मीडियम का कोई ज़रूरत ही नहीं है. इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू ड्यूरिंग रेडिएशन. रेडिएशन हमारा कैसे ट्रांसफर होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज बोथ इज ऑल कंडक्शन रेडिएशन एंड कन्वेंशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.